फीचर्स यानी जैसे कि कुछ विशेषताएं होती हैं जिससे वो चीज़ें पहचानी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो लेट्स सी फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, फर्स्ट फीचर इज ऑल लिविंग थिंग्स मूव। ऑल लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स का मीनिंग क्या है? जो चीज जिसकी कोई लाइफ होती है उस चीज को हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। तो ऑल लिविंग थिंग्स मूव। जैसे कि उसका एग्जांपल है अ काउ। एक काउ यानी कि गाय, वो अपना खाना फूड सर्च करते करते एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ओके, अ काउ मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। A cow moves from one place to another. A fish. Fish is a animal and animal is a living thing. Fish क्या है? Animal है और animals क्या है? तो living thing है। Fish क्या करती है? पानी में swim करती है, तैरती है। तैरती है मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पानी में ऑटोमेटिकली चली जाएगी, चली जाएगी ना। मीन्स फिश स्विम अबाउट इन अ लेक और रिवर। फिश क्या करती हैं? लेक में या फिर रिवर में स्विम करते हुए अपनी मूव चेंज करती है, अपनी जगह चेंज करती है एक प्लेस से दूसरी जगह। देन अब प्लांट्स के बारे में देखते हैं। प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग्स। प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है, वो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं बिकॉज दे हैव अ लाइफ। दे हैव अ लाइफ बट दे कांट मूव। बट दे कांट मूव। प्लांट, आपने कभी देखा है कि प्लांट, आज मैंने यहाँ पे प्लांट लगाया है सॉइल में, जमीन में, और वो कल सुबह उठी तो मेरे प्लांट ने जगह चेंज कर ली थी। ऐसे कभी होता है? नहीं होता है। प्लांट आर फिक्स। प्लांट आर फिक्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में क्या होता है? प्लांट जो है वो फिक्स रहते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई करते हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना स्काई में। कौन से बर्ड्स फ्लाई करते हैं? क्रो, स्पैरो, देन पिजन, आफ्टर दैट पैरोट। ओके, ये बर्ड्स है, ये स्काई में फ्लाई कर सकते हैं। मीन्स वो क्या करते हैं? अपना खाना ढूंढते ढूंढते एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे वो चले जाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहे हैं, वो अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं। समझ में आया? एंड द थर्ड एंड द लास्ट एग्जांपल इज ह्यूमन बीइंग का है, मतलब कि मैन। मैन भी क्या करता है? आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मैं क्या कर रही हूँ? अभी वॉकिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर रही हूँ। आई एम वॉकिंग। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना? मैं वॉक कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं मेरी प्लेस जो है वो चेंज कर रही हूँ। समझ में आया? वी आर ए ह्यूमन बीइंग्स, वी आर एनिमल्स, वी आर ए लिविंग थिंग्स। मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स मूव। ऑल लिविंग थिंग्स मूव बट देयर आर सम केसेस। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, मैंगो ट्री। मैंगो ट्री क्या है? जमीन में फिक्स है। वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है खुद से? नहीं कर सकती। मीन्स सम लिविंग थिंग्स आर नॉट मूव। कुछ ऐसी लिविंग चीज है, कुछ ऐसी लिविंग थिंग्स है जो खुद से मूव नहीं कर पाती हैं। जैसे कि हमारा मैंगो ट्री, वो एक ही जगह पे फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकता है। सेकंड, अब हमें इसके अपोजिट पढ़ना है। ये तो हो गया लिविंग थिंग के बारे में। अब हमें देखना है नॉन लिविंग थिंग के बारे में। अब हमें देखना है नॉन लिविंग थिंग के बारे में। ओके, लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, बहुत बड़ा पत्थर है, अगर रास्ते में लाके रख दिया तो वो खुद से रोड क्रॉस कर लेगा? नहीं करेगा। क्यों? उसके हाथ पैर ही नहीं है, वो कैसे करेगा? वो तो नॉन लिविंग थिंग है, वो खुद से मूव नहीं कर सकता। देन सेकंड एग्जांपल इज टेबल। टेबल है सबके घर में, चेयर भी है सबके घर में।
तो जब तक हम उसे उठा के दूसरी जगह नहीं रखते हैं तब तक वो मूव नहीं करती है, तब तक उसकी जगह चेंज नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया? लिविंग थिंग्स में एग्जांपल लिया था मैंने मैंगो ट्री का, वैसे ही दो एग्जांपल्स और ऐसे हैं। फर्स्ट प्लांट इज अ टच मी नॉट प्लांट, जिसे बोलते हैं लाजाळूचं झाड। लाजाळूचं झाड काय करतं, त्याच्या पानांना जेव्हा आपण हात लावतो तेव्हा त्याचे पानं जे असतात ते बंद होऊन जातात। टच मी नॉट प्लांट उसे कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। वो क्या करता है, वो बहुत शाय होता है प्लांट, दैट्स व्हाई दिस प्लांट इज कॉल्ड एज टच मी नॉट प्लांट। किसी किसी को गुदगुली लगती है ना, ऐसे ही उंगली करे तो उसे गुदगुली होने लग जाती है, भले ही हम उसके पास ना जाए। ठीक है, तो वैसे ही वो टच मी नॉट प्लांट एक्ट करता है। जैसे ही हम उसे टच करें, जैसे ही हम उसे टच करते हैं तो उसकी जो लीफ होती है, उसके जो पत्ते होते हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं कुछ देर के लिए। मीन्स दिस प्लांट हैव अ सेंस, उस प्लांट को टच का सेंस है ना। जैसे हमें टच का सेंस है, अगर कोई हमें ऐसे उंगली भी करे तो हमें क्या होती है, गुदगुली होती है, तो वैसे ही उस प्लांट का भी होता है। मीन्स दिस प्लांट हैव अ सेंस। तो प्लांट्स भी आते हैं लिविंग थिंग्स में। आफ्टर दैट सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या करना है, जैसे जैसे सनफ्लावर यानी सूर्यफूल जिसे कहते हैं, सूर्यफूल आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा। जैसे जैसे सूरज उगता है, सूरज किस साइड से उगता है, पूरब से। ओके, पूरब से। तो जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, जब जैसे जैसे सवेरा होते जाता है तो उस टाइम फ्लावर का जो मुंह होता है वो सूरज की तरफ रहता है। फ्लावर का जो मुंह होता है वो सूरज की तरह रहता है। और जैसे जैसे सूरज ऊपर आते हुए वेस्ट साइड में वो राइज होता है, वेस्ट साइड में वो डूब जाता है। तो ऑन दैट टाइम, उस टाइम पे सूरज, सनफ्लावर का जो मुंह होता है वो वेस्ट साइड में होता है। मतलब क्या करता है, मतलब जैसे जैसे सूरज मूव करता है वैसे वैसे सनफ्लावर जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। मीन्स दीज फ्लावर हैव अ सेंस, उस फ्लावर को सेंस है, वो अपनी डायरेक्शन खुद से चेंज कर रहा है। समझ में आया? आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे प्लांट्स के। फर्स्ट एग्जाम्पल था मैंगो ट्री। मैंगो ट्री क्या है, जमीन में फिक्स है, जमीन में फिक्स है। ऑल ट्रीज आर फिक्स इनटू द ग्राउंड। सभी प्लांट्स जो होते हैं, सभी ट्रीज जो होती है वो मूव नहीं कर पाती। दीज आर द फिक्स, वो फिक्स रहती है। बट दीज हैव सम सेंसेशन पावर, बट प्लांट्स को कुछ सेंसेशन पावर रहते हैं। उसके लिए एग्जांपल दिया था सेकंड वाला टच मी नॉट प्लांट का। ओके, जिसे कहते हैं लाजाळूचं झाड। लाजाळूचं झाड जैसे ही टच करे तो उसकी जो लीव्स है वो बंद हो जाती है कुछ देर के लिए। ओके, एंड थर्ड एग्जांपल आर अवर सनफ्लावर प्लांट। सनफ्लावर का बताया ना मैंने अभी, ये क्या करता है, जैसे जैसे सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है वैसे वैसे वो अपनी खुद की डायरेक्शन वो चेंज करता है। यहाँ तक समझ में आया? गॉट इट? ओके, कुछ डाउट है? नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट इज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन देयर ओन। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन देयर ओन। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करती है, खुद से बड़ी होती है। अब क्या चीज़ें हैं वो, तो एनिमल्स, जैसे कि मान लो अभी कुत्ते का बच्चा है, कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहते हैं, पपी कहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, स्मॉल डॉगी। तो अगर आपके पापा या फिर मम्मी ने, किसी ने घर पे लाया है पपी को, ठीक है, कुछ दिनों बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ बाद उसकी ग्रोथ होती गई बिग डॉग में। पपी इज कन्वर्टेड इनटू अ बिग डॉग। मीन्स स्मॉल डॉगी जो था
वो कन्वर्ट हो गया बिग डॉग में। होता है ना ऐसे? यस। आप लोग खुद से करते हो, उसकी ग्रोथ करते हो? नहीं करते हो, नहीं करते हो। आप लोग क्या करते हो? सिर्फ उसे खाना देते हो, पानी देते हो, ये सारी चीज़ें करते हो आप लोग उसके। बट आप लोग उसकी ग्रोथ करते हो? नहीं करते। वो जो ग्रोथ होती है वो बाय डिफॉल्ट नेचुरली होती है, ठीक है? वैसे ही हमारी ग्रोथ, वी आर अ ह्यूमन बीइंग्स। जब हम पैदा हुए थे, व्हेन वी आर born, वी आर अ किड, वी आर अ स्मॉल किड्स, ओके, वी आर अ बेबी ऑन दैट टाइम। हम छोटे से बेबी थे, जबकि जब हमारा जन्म हुआ था हमें दांत और हाँ, हमें दांत वगैरह नहीं थे, हम कुछ खा भी नहीं पाते। दांत ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे खाएंगे, है ना? तो हम कुछ खा नहीं पाते थे, हम चल भी नहीं सकते थे। बट धीरे धीरे 1 साल बाद हमारी ग्रोथ होती गई, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम लोग बढ़ते गए। आप अपना बर्थडे मनाते हो ना? आपने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट किया है, थर्ड किया है, फोर्थ किया है, ठीक है ना? मीन्स क्या है, आप लोग क्या करते हो, आपकी ग्रोथ होती गई है ऐसे। वैसे ही आपने अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया है। याद करो, जब आपने आपका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा तब आप कितने थे? आपकी हाइट कितनी थी? आपकी हाइट शायद से इतनी होगी, है ना? सेकंड बर्थडे के लिए इतनी, और अभी आप शायद 7 से 8 साल के होंगे। अब आपकी हाइट कितनी है? तो इतनी है। मीन्स आपकी हाइट, आपकी ग्रोथ जो है वो ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ होती ही है, ठीक है? लिविंग थिंग्स की ग्रोथ उनकी खुद से होती है। लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स की ग्रोथ जो होती है वो नेचुरली होती है। वैसे ही प्लांट्स के बारे में। देन थर्ड वन इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, ये तो चीज़ सभी लोगों को पता होती है। अगर लिविंग थिंग्स मूव कर सकती है, अगर लिविंग थिंग्स खुद से ग्रो कर सकती हैं, तो उसे फूड की ज़रूरत भी होगी। जैसे कि हम लोग, हमें फूड की ज़रूरत होती है, हमें भूख भी लगती है, इसलिए हम क्या खाते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सारी चीज़ें खाते हैं। अगर हम ना खाएं तो क्या होगा? हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है। अब वी कैन लिव विदाउट फूड। हम फूड के बगैर जिंदा नहीं रह पाते। जिंदा रह पाते हो? नहीं। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। हम फूड के बगैर जिंदा नहीं रह पाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि चेयर को फूड की ज़रूरत होती है। चेयर को, आपने कभी चेयर को खाना खिलाया है, पानी पिलाया है? चलो भाई मेरी चेयर है, इसे भूख लगी होगी तो लाओ दाल सब्जी, मैं इसे खिला के देती हूँ। ऐसे कभी किया है? नहीं। हम करते हैं पर वो खाती है चीज़ें? नहीं खाती है। हमारे बुक्स खाते हैं खाना? नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते? बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। वैसे ही काऊ क्या करती है? क्या खाती है काऊ? तो ग्रास खाती है। ग्रास यानी घास, गवत। काऊ eats grass to stay alive. काऊ जो है, काऊ इज अ एनिमल एंड एनिमल्स नीड अ फूड टू अलाइव। जिंदा रहने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है। तो वैसे ही काऊ क्या करती है? अपना घास यानी कि ग्रास से वो खा लेती है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। आफ्टर दैट लॉयन इज अ एनिमल, लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल। वो क्या करता है? वो फ्लैश खाता है। और फ्लैश किसे कहते हैं? फ्लैश किसे कहते हैं? मैंने अपने प्रीवियस सेक्शन में, मतलब कि प्रीवियस क्लास में, इसके पहले की क्लास में, सेकंड स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक, लॉयंस जो है वो फ्लैश ईटर्स एनिमल है। फ्लैश ईटर्स एनिमल मीन्स वो मांस खाता है, दूसरे एनिमल्स को मार के वो अपना पेट भरता है, ठीक है। वैसे ही प्लांट्स इज अ लिविंग थिंग्स। अब प्लांट्स जो है वो खुद से खाना कैसे खाते हैं? प्लांट्स जो है वो खुद से खाना कैसे खाते हैं? तो प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ एयर
वाटर एंड सनलाइट, तीनों चीज़ों की हेल्प से वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। आप लोगों ने प्लांट्स की लीव्स देखी है, वो कैसे होती है? ग्रीन कलर की होती है, ठीक है ना। प्लांट्स की लीव में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सनलाइट और एयर और वाटर की हेल्प से अपना खाना खुद बना लेता है। सो दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफाइल। तो उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफाइल मीन्स हरित द्रव्य। इसीलिए हमारा जो प्लांट होता है वो हरा भरा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ऑलरेडी प्लांट की लीव्स जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, उसमें ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है प्लांट में। वो क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूरज की किरणें, वाटर और एयर, हमारे अराउंड, हमारे सराउंडिंग में एयर होती है, तो ये तीनों चीज़ों की हेल्प से अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो एवरग्रीन रहते हैं। सभी लोगों को पता है ना, हमारे प्लांट्स एवरग्रीन, पूरे ग्रीन कलर के रहते हैं, पत्तियां जो होती है वो ग्रीन कलर की रहती है। यस, आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट इज ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ब्रीथ का मीनिंग क्या है? सांस लेना, एयर जो है वो इन और आउट करना विद द हेल्प ऑफ नोज। हम हमारे नोस्ट्रिल से क्या करते हैं? एयर अंदर लेते हैं, लंग्स तक जाती है वो एयर, यानी कि ऑक्सीजन, और हमारे शरीर में जो कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर फेंकती है, ठीक है। इसे कहते हैं ब्रीथ। देयर आर वन एग्जांपल्स, इफ वी क्लोज आवर नोस्ट्रिल्स विथ आवर फिंगर्स फॉर सम टाइम। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है। क्या करनी है एक्टिविटी? दिस इज आवर फिंगर, ये हमारे फिंगर से, हमें इस फिंगर से हमारे नोस्ट्रिल्स जो है वो क्लोज करने हैं। कब तक क्लोज करके रखना है? जब तक हम अनकंफर्टेबल फील नहीं करते, हमें मुंह से सांस नहीं लेनी है, ठीक है। जब हमें सर्दी होती है, हम नाक से सांस नहीं ले पाते, तब हम मुंह से सांस लेते हैं, है ना। तो अभी हमें क्या करना है? हमारा मुंह भी बंद रखना है और हमारे नोस्ट्रिल्स जो है वो क्लोज करने हैं। कब तक? जब तक हम अनकंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। तो करो एक्टिविटी मेरे साथ। नाउ आई एम अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि मुझे सांस नहीं, मुझे हवा नहीं मिली, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला, तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मुझे चक्कर आने लगे। ओके, तो यही एक्टिविटी आपको डेली करनी है। इस एक्टिविटी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ब्रीथिंग हमारे डे टू डे लाइफ में कितनी ज़रूरी है। ब्रीथिंग इज नीडेड फॉर अस। ब्रीथिंग जो है वो हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वी कैन नॉट स्टॉप ब्रीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इफ वी नाउ रिलैक्स आवर फिंगर्स, वी हैव टू मेक मेनी डीप ब्रीथ्स बिफोर फील कंफर्टेबल। यही एक्टिविटी जो अभी मैंने बताई थी। क्या करना था? नोस्ट्रिल्स जो है हमारे क्लोज करने थे। कब तक? जब तक हम अनकंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। जब हम अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तब हमें करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ऑन दैट टाइम वी रिमूव इट। हमें क्या करना है? हमारे हाथ जो है वो रिमूव कर देना है और हमें नेचुरल सांस लेना है। तब हम सांस कैसे लेते हैं? बहुत डीप लेते हैं। जैसे अभी देखो, ये मैंने एक्टिविटी की, मैंने बहुत डीप सांस ली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे लंग्स तक, मैंने क्लोज किया कि नोस्ट्रिल्स, तो मेरे लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पास हुआ था, तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ। जब मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ तो मैंने मेरे हाथ को निकाल दिया और सांस जो है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़ोर से अंदर खींचा। क्यों? क्योंकि मुझे लंग्स तक वो ऑक्सीजन सप्लाई करना था। ओके, ठीक है। देन ये तो हुआ हमारे बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, कि हम सांस जो है वो नोस्ट्रिल से लेते हैं। नोस्ट्रिल से हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे लंग्स तक जाते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं? तो एनिमल्स भी वैसे ही सांस लेते हैं। एनिमल्स वैसे ही सांस लेते हैं।
कुछ एनिमल्स जो हैं वो नोज के थ्रू सांस लेते हैं और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि फिश, स्नेक्स, उनके ऊपर गिल्स होती है। गिल्स यानी उनकी जो स्किन होती है, बहुत फिश की जो स्किन होती है वहां पे देखो दिस इज योर फिश। ओके, तो ये जो पार्ट होता है ये हिलता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज गिल्स। उसके गिल्स को क्या कहेंगे, खवले। उस पे जो खवले रहते हैं तो ये हिलते रहते हैं। वो इसके हेल्प से फिश जो है वो पानी के अंदर अपनी ऑक्सीजन ले सकती है, अपना ऑक्सीजन ले सकती है। ठीक है। एनिमल्स हैव लंग्स। एनिमल्स को क्या है, लंग्स है इनसाइड ऑफ द बॉडी, हमारे अंदर जो है लंग्स है। गिल्स है, गिल्स दैट इज कॉल्ड एज गिल्स, जो एनिमल्स के ऊपर रहती है, ऊपर की स्किन पे रहती है। और हमारे हाथ पे या फिर पैर पे या फिर हमारे स्किन पे, फेस पे बारीक बारीक होल्स है, छोटे छोटे होल्स है। तो हम क्या करते हैं, उस होल्स के हेल्प से हम सांस लेते हैं और एनिमल्स भी वैसे ही सांस लेते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज स्टिग्माटा। These are called as stigmata. Okay, animals have lungs, gills, air holes. This is called as stigmata. To breathe with. उसके साथ ही हम क्या करते हैं, जैसे कि होल्स बताया मैंने, लंग्स हमारे अंदर जो होती है, आफ्टर दैट गिल्स, इसके हेल्प से हम सांस लेते हैं, हम ब्रीथ कर पाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्माटा। प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन लेते हैं या फिर प्लांट्स कैसे एयर लेते हैं या फिर ब्रीथ करते हैं, तो प्लांट्स के ऊपर लीव्स होती हैं, सभी प्लांट्स को लीव्स होती है, इतना तो देखा होगा आप लोगों ने। तो लीव्स के ऊपर सपोज दिस इज अ लीफ, यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे जो है होल्स होते हैं जो हमें इजीली दिखाई नहीं देते। दिस इज नॉट विजिबल, ये इजीली विजिबल नहीं होते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इसकी हेल्प से सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो ये हम ब्रीथिंग प्रोसेस जो है या फिर फूडिंग प्रोसेस जो है, ये हम आगे के नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, डीप में देखने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपके बुक में, आपको क्या करना है, एक ग्रीन प्लांट लेना है, ग्रीन प्लांट, उसके ऊपर एक एयर टाइट जार रख देना है, एयर टाइट जार, जिससे एयर उसके पास ना हो, उससे पास ना हो सके, ऐसा एयर टाइट जार लेना है और उसे कवर देकर देना है। क्या होगा मुझे बताइए, टेल मी फर्स्ट, क्या हो सकता है। अगर मैंने एक प्लांट लिया है और उसे पूरा कवर कर दिया है, उसे कुछ हवा पास होने नहीं दी, तो क्या हो जाएगा। अगर हम विदाउट वेंटिलेशन, जहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, जहाँ पे जो डोर है वो पूरा बंद कर दिया है और हमें इसे रूम में बंद कर दिया, तो क्या होगा, कुछ दिनों तक हम जिंदा रहेंगे और उसके बाद हमें सांस नहीं मिल पाएगी, हवा नहीं, फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगी, तो हम क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी, वी आर डेड। तो वैसे ही होता है प्लांट के बारे में, अगर प्लांट को फ्रेश एयर नहीं मिली तो प्लांट भी मर सकता है। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करके देखनी है। नेक्स्ट, फिफ्थ थिंग इज ऑल लिविंग थिंग्स फील। ऑल लिविंग थिंग्स फील, सभी लिविंग थिंग्स में फीलिंग होती है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशन पावर। जैसे हमें अलग अलग तरीके की सेंसेशन पावर रहती है, हम डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट से सेंस कर सकते हैं कुछ चीज़ें। जैसे अगर आप लोगों को सुई पता है, निडल,
निडल का पॉइंट कैसे रहता है? वेरी शार्प रहता है, बहुत ही ज़्यादा शार्प रहता है। अगर किसी ने वो आपको ब्रेक किया, अगर किसी ने आपको उससे पिंच किया तो क्या होगा? वो आपको चुभ जाएगा। तब क्या होगा? आपका हाथ ऑटोमेटिकली जहाँ पे वो सुई चुभी है आपको वहाँ पे चला जाएगा। मीन्स वी हैव अ फील, वी हैव अ सेंसेशन। हमें क्या होता है, अगर कोई हमें पुश करता है, धक्का देता है, कोई हमें क्या करता है, अगर कोई हमें पिंच करता है तो हमें दर्द होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ जो है उस जगह पे चला जाता है। इसका मतलब हमें सेंसेशन रहती है। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट का एग्जाम्पल बताया था मैंने। टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, अगर हम उसके लीव को, अगर हम उस प्लांट को हाथ लगाए, टच करें, तो वो शाय होके अपने लीव्स जो है वो क्लोज कर देता है, अपने लीव्स जो है वो क्लोज कर देता है। मीन्स दीज प्लांट्स हैव अ सेंसेशन पावर। सेंसेशन है ना प्लांट्स में, तो ये प्लांट्स उसे शो करता है। अगर आपके आंखों पे कोई टॉर्च दिखाए, लाइट फोकस करे, तो क्या होगा? आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी आंखों पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एकदम से अगर रोशनी आपकी आंखों पे आई तो वो आपकी आंखों को सूट नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती है आपकी आंखें। ठीक है। इफ वी प्रिक अवर हैंड विथ अ स्मॉल पिन वी फील पेन। अगर कोई पिन या फिर निडल से हमें प्रिक करे, चुभोए, तो क्या होता है? हमें स्मॉल पेन होता है और हमारा हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाता है। वैसे ही डॉग्स को भी सेंसेशन पावर रहती है। अभी क्या बताया मैंने? एनिमल्स के बारे में बताया, मतलब कि ह्यूमन बीइंग के बारे में, प्लांट्स के बारे में भी बताया। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एनिमल्स मीन्स डॉग्स के बारे में। अगर आप लोगों के घर में डॉग है तो आप लोगों को पता होगा, अगर कोई अननोन पर्सन आया आपके घर में, जिसे आप सेल्समैन कह सकते हैं, आपके लिए तो वो अननोन है, वैसे ही डॉग्स के लिए अननोन है, तो डॉग क्या करते हैं? उन पे बार्क करते हैं ना, भौंकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डॉग को पता है ये घर का आदमी नहीं है, ये आसपास के एरिया में भी नहीं है, मतलब कि हमारे नेबरहुड में भी वैसे भी नहीं है। दिस इज अ अननोन पर्सन फॉर अ डॉग। मीन्स वो स्कैवेंजर्स है उसके लिए, सॉरी स्ट्रेंजर है उसके लिए, तो वो क्या करता है? उस पर बार्क करता है, वो जोर जोर से भौंकने लगता है। मीन्स डॉग्स हैव अ सेंसेशन पावर। डॉग्स को भी ये पता चला ना कि वो अपना घर का आदमी नहीं है, वो कोई अननोन पर्सन है। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया। ऑल लिविंग थिंग्स फील, ऑल लिविंग थिंग्स फील। वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग्स को फील नहीं होता है। आप चेयर लो, जमीन पे पटको, चेयर रोने लगेगी? नहीं। चेयर टूट जाएगी पर वो रोएगी क्या? नहीं रोएगी। वैसे ही आप पिलो लो, पिलो से आपने भाई को मारो या फिर बहन को या फिर जमीन पे पटको, वो रोने लगेगी? नहीं लगेगी। वो टूट जाएगी, वो फट जाएगी, पर वो रोएगी नहीं, बिकॉज दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, उसे फील नहीं होगा। ठीक है। एंड 6th पॉइंट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब है टू गिविंग अ बर्थ ऑफ अ यंग वंस। किसी यंग वंस को बर्थ देना, किसी यंग वन को जन्म देना, या फिर अपनी ही छोटी कॉपी बनाना। ठीक है, उसे कहते हैं रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन किड्स। जो लिविंग थिंग्स है वो अपने खुद के बच्चों को जन्म देती है, वो अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस करती है। ह्यूमन बीइंग्स जैसे कि वुमन गिव अ बर्थ टू बेबीज। वुमेन जो है अपने बेबीज को बर्थ दे सकती है। वैसे ही एनिमल्स भी अपने बच्चों को बर्थ दे सकते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स है जैसे कि कॉक, स्नेक, बर्ड्स, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, और अंडों से क्या निकलते हैं? तो उनके बेबीज निकलते हैं। ठीक है, अंडों से उनके बेबीज बाहर निकलते हैं। वैसे ही क्या होता है? प्लांट्स, वैसे ही प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं।
प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो प्लांट्स पे लगते हैं फ्लावर्स, प्लांट्स पे फ्लावर्स लगेंगे, फ्लावर्स की ग्रोथ होती है, फ्लावर्स कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट, फ्लावर्स कन्वर्टेड, सम फ्लावर्स कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट। कुछ फ्लावर से क्या बनते हैं? फल बनते हैं, और फल के अंदर, फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होती हैं, सीड्स होती हैं। मैंगो के अंदर भी सीड्स होती है, पपाया, वाटरमेलन, देन पोमोग्रेनेट, देन और क्या है? गवा। ओके, दीज फ्रूट्स हैव अ मेनी सीड्स और वन सीड्स। ओके, कुछ फ्रूट्स को एक सीड होती है, कुछ फ्रूट्स को एक से ज्यादा सीड्स होती है। ठीक है, तो उस सीड से हम क्या करते हैं? हम नया प्लांट ग्रो करते हैं, उस सीड से हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसकी सीड लेंगे, जैसे कि मैंगो सीड्स, मैंगो सीड लेना है आप लोगों को, और वो जमीन में, सॉइल में पुट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जमीन में रखने के बाद कुछ दिनों बाद जब आप उसे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करोगे या फिर पानी प्रोवाइड करोगे, तो उसके बाद वो जो सीड है वो ग्रो करेगी अ स्मॉल प्लांट में, वो ग्रो करेगी अ स्मॉल प्लांट में, एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स और आफ्टर अ फ्यू मंथ्स दिस स्मॉल प्लांट्स इज कन्वर्टेड इनटू अ बिग प्लांट। वो जो स्मॉल प्लांट था, जो छोटा बेबी प्लांट था, वो क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा बिग प्लांट में। ठीक है, बिग प्लांट और अ बिग ट्री में। ओके, तो वैसे ही एनिमल्स, बर्ड्स का होता है। बर्ड्स क्या करते हैं? कुछ अंडे देते हैं, अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं। ठीक है, तो वो हो गया लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो अपने बच्चों को खुद से जन्म दे सकती है। एंड लास्ट वन इज लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स डाई, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, लिविंग थिंग्स विच हैव अ लाइफ। जैसे लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ होती है उसे कहते हैं, जैसे कुछ चीजों की लाइफ होती है उसे कहते हैं लिविंग थिंग्स, तो वैसे ही लिविंग थिंग्स जो है वो डाई भी हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हमारी भी कोई लाइफ है, आफ्टर 60-70 ईयर्स बाद हम क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। वैसे ही एनिमल्स भी मर सकते हैं, मरते ही हैं। प्लांट्स की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, मीन्स दे कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। ओके, सो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। समझ में आया यहाँ तक?